हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी पिंटेक्स का। और साथ ही दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको 20 या 25 रुपये की ये लेस ले लेनी है। और साथ ही आपको इसमें पेपर फ्यूजिंग और बुकरम का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप हमारे इस डिज़ाइन को बनाएं तो प्लेन कुर्ती पर ही बनाएं, क्योंकि ये डिज़ाइन का लुक प्लेन कुर्ती पर ही बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी सिंपली कुर्ती की कटिंग की हुई है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर लें। और दोस्तों, पिंटेक्स जो हम बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर अपना एक कपड़ा लिया हुआ है। इसकी लंबाई हमने अपनी थोड़ी ज़्यादा ली हुई है और चौड़ाई हमने यहाँ पर अपनी 14 इंच ली है, यानी 14 इंच। तो इसमें हम अपनी पिंटेक्स बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको पिंटेक्स बनाना बताते हैं। तो दोस्तों, पिंटेक्स डालने के लिए हमें अपने कपड़े को कुछ इस प्रकार से खोल लेना है। और दोस्तों, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, किस किस को पिंटेक्स बनानी आती है? जिसको आती है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताए। और साथ ही दोस्तों, जिसको नहीं आती है वो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखे और देखने के बाद हमें लास्ट में कमेंट करके बताए कि पिंटेक्स बनाना वो सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो हम यहाँ पर अपनी पिंटेक्स को डालना शुरू करते हैं। तो पिंटेक्स डालने से पहले मैं आपको अपने कपड़े के बारे में बता दूं, उल्टा और सीधा। हमने यहाँ पर जो अपना कपड़ा बिछाया हुआ है ऊपर की तरफ उल्टा है और नीचे की तरफ सीधा है। तो हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ। तो हमारा ये सीधा भाग ऊपर की तरफ जो आया है वो 1.5 इंच का आया है। तो अब हमारी जो पिंटेक्स रहेंगी सारी वो सीधे भाग पर ही रहेंगी। कपड़े को हमें उल्टा ही रखना होगा पहली पिंटेक्स डालने के लिए। तो हम यहाँ पर अपनी पिंटेक्स की जो चौड़ाई रखेंगे वो 1/2 इंच रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पिंटेक्स डाल दी है। इसके बाद हम अपने कपड़े को कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ करेंगे और अपनी पिंटेक्स को अभी इधर की तरफ गिरा देंगे। और फिर हमारी जो आप सिलाई देख रहे हैं, इस सिलाई से हम 1 इंच की दूरी पर अपने कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर से 1/2 इंच चौड़ाई में अपनी पिंटेक्स को फिक्स करेंगे। दोस्तों, एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं। जो हमारी आप सिलाई देख रहे हैं, इस सिलाई से आपको अपने बूट का जो बाहर वाला हिस्सा है मिलाकर चलाना है। इससे आपकी सिलाई भी सीधी आएगी और आपकी पिंटेक्स भी 1/2 इंच की तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई भी सीधी आ गई है और 1/2 इंच की हमारी पिंटेक्स भी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी पिंटेक्स भी लगा लेंगे। दोस्तों देखिए, ये भी हमारी 1/2 इंच की पिंटेक्स तैयार हुई है और सिलाई भी हमारी बिल्कुल सीधी आई है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी पिंटेक्स बना लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी सारी पिंटेक्स बना ली हैं। अब हम अपने पैटर्न की शेप डालेंगे। किस प्रकार से शेप डालेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपने पैटर्न को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे मिलाकर। यहाँ पर आपको अपने पैटर्न को इसी तरीके से मिलाकर फोल्ड कर लेना है डबल। और इसके बाद यहाँ से थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ से काट देना है। काटने के बाद आपको अपने पैटर्न की लंबाई जितनी भी रखनी है आप रख सकते हैं। 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम अपने पैटर्न की लंबाई जो तैयार रखेंगे वो रखेंगे 15 इंच। इसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और उसके बाद 15 इंच तैयार नापेंगे। ये हमने अपना 15 इंच तैयार नापा और उसके बाद 1/2 इंच नीचे की तरफ भी एक निशान लगा दिया। अब हम अपने पैटर्न की चौड़ाई रखेंगे दोस्तों ऊपर से 12 इंच यानी 12 इंच। तो हम 12 इंच का हाफ करेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान आगे की तरफ लगाएंगे। तो ये हमने अपने 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा दिया। अब हम अपने नीचे वाले निशान को सीधा कर देते हैं।
नीचे की तरफ हमारे जो पैटर्न की शेप रहेगी वो रहेगी 10 इंच यानी 10 इंच। तो हम 10 इंच का हाफ करेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर हम अपने 5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसमें भी हम अपना क्वार्टर इंच का मार्जिन देंगे जैसे हमने यहाँ दिया है। अब बाहर वाले निशान से बाहर वाले निशान को एक दूसरे से मिला देंगे और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारे पैटर्न का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ गया है। अब हम अपने पैटर्न को क्वार्टर इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा है देते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। क्वार्टर इंच का मार्जिन प्रेस से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पैटर्न में क्वार्टर इंच का मार्जिन साइडों से फोल्ड किया है और नीचे की तरफ से हमने हाफ इंच, ऊपर की तरफ से कोई मार्जिन फोल्ड नहीं करना है। अब नीचे वाले मार्जिन को इस तरीके से खोल देना है और अपने पैटर्न को इस तरीके से सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें निशान लगाना है अपने पैटर्न के बीच सेंटर में। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला। जैसे कि हमने नीचे अपना 10 इंच रखा था तो 10 इंच का हम हाफ करेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर अपना बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। ऐसे ही सेम हमने ऊपर की तरफ अपना 12 इंच रखा था यानी 12 इंच। तो 12 इंच का हम हाफ करेंगे और फिर 6 इंच पर निशान लगा देंगे और इस वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिलाकर सीधा कर देंगे। ये हमने अपने निशान को सीधा कर दिया है। अब हम लेंगे दोस्तों अपनी 1 इंच चौड़ी पट्टी। ये हमने अपनी 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाई हुई है। इसको हम अपने पैटर्न के बिल्कुल 20 सेंटर में रखेंगे। ये जो हमारा मार्क है, मार्क और पट्टी का बिल्कुल 20 सेंटर होना चाहिए। आधी पट्टी मार्क से इधर और आधी पट्टी इधर। इस प्रकार से हम रखते हुए अपनी पट्टी को अटैच कर देंगे। सिलाई जो हम लगाएंगे दोस्तों अपनी पट्टी के इस कन्नी पर और इस कन्नी पर दोनों पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी पट्टी लग गई है। इसके बाद हम अपने पैटर्न को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो दोस्तों पैटर्न अटैच करने के लिए हमने अपनी कुर्ती को काउंटर पर कुछ इस प्रकार से बिछाया हुआ है। अब हम अपने पैटर्न को बताते हैं किस तरीके से इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों हमारी सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं कुर्ती की, इसी सेंटर लाइन को मिलाते हुए अपने पैटर्न को बिल्कुल बीच सेंटर में इस तरीके से रखना है और फिर एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम आपको कच्ची सिलाई लगाकर भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब बिल्कुल मिलाकर इसके बीच सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाते हैं। ये हमने अपनी कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें अपनी मशीन का बूट चेंज करना होगा, सिंगल बूट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सिंगल बूट चेंज कर लिया है क्योंकि हमें इसमें अपनी लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए हम अपने पैटर्न के नीचे अपनी लेस का जो बचा हुआ हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको अंदर करते हुए अपनी लेस को कन्नी की सिलाई से अटैच करेंगे। दोस्तों लेस को आपको बिल्कुल भी लगाते वक्त तेजी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपनी लेस को बहुत ही आराम से धीरे धीरे लगाना है ताकि आपकी लेस की जो सेटिंग है अच्छे से बैठ जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी पूरी लेस को पैटर्न में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों हमने अपने पैटर्न के बराबर बराबर मोती वाली लेस को लगा दिया है। इसके बाद हम अपना नेक कट करेंगे। तो नेक जो हम कट करेंगे वो करेंगे कागज पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना प्लेन पेपर लिया है नेक काटने के लिए। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में हम निशान लगाएंगे अपने नेक की ब्रॉडनेस का। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच। तो 6 इंच का हाफ करेंगे 3 इंच। ये हमने अपना 3 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हमारे नेक की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 4 इंच। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा नापेंगे 4 इंच और जैसे हमने यहाँ 3 इंच पर लगाया वैसे ही एक 3 इंच पर यहाँ लगा लेंगे। ये हमने अपने बॉक्स बना दिया है। अब हम इसमें एक शेप देंगे, गोलाई वाली शेप। ये हमने अपनी गोलाई की शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों हमें जो ज़रूरत है सिर्फ इसी पीस की ज़रूरत है, हमें यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम फेंक देते हैं क्योंकि हम अपनी जो मार्किंग करेंगे अपने नेक की कुर्ती पर रखकर इससे करेंगे। तो चलिए अब हम आपको मार्किंग कुर्ती पर बताते हैं।
तो दोस्तों जो हमने अपना पैटर्न काटा था इसको हम इस तरीके से बीच सेंटर में मिलाकर रखेंगे और मिलाकर रखने के बाद में हम चाक से इस पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने अपनी चाक से मार्किंग कर ली है दोस्तों। इसके बाद जो हमने अपनी मार्किंग की है इसमें हम क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी अंदर के कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये कटिंग कर दी है। अब हमारे पेपर का और इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक कच्ची स्टिच कर लेंगे, इससे हमारा ये जो है आगे पीछे घटेगा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगा जगह पर। तो दोस्तों कच्ची सिलाई लगाने के बाद में हम लेंगे अपनी ओरेप पट्टी। ये हमने ओरेप पट्टी मैचिंग कलर की ली हुई है। ये हमारी पट्टी का उल्टा भाग है और ये सीधा भाग है, इसको हमें ध्यान से रखना है। अब हम अपने नेक को इस तरीके से उल्टा करेंगे और अपनी पट्टी को भी हम उल्टा ही रखेंगे और क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। और पट्टी को दोस्तों थोड़ा आपको खींचकर ही अटैच करना होगा। तो ये हमने अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम अपने नेक को सीधी तरफ इस तरीके से करेंगे। अब हम अपनी पट्टी को सीधी तरफ कुछ इस प्रकार से क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड करेंगे ऊपर से, और इसकी चौड़ाई जो बाहर तैयार होगी वो क्वार्टर इंच से कम होगी थोड़ी सी। और दोस्तों इस पे हम जो सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ कन्नी पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को भी अटैच कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पट्टी लगाने के साथ साथ नीचे की तरफ कुछ बटन भी लगा दिए हैं। तो हमारी कुर्ती का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।